बोलिए बगाज माता रानी की, महारानी अवंतीबाई जी, महारानी अवंतीबाई जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, शहीद गुलाब सिंह जी, शहीद गुलाब सिंह जी, राजा हृदय साई जी, राजा हृदय साई जी एवं सर्वप्रथम महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आज इस बगाज माता धर्मशाला में अपनी समाज के उज्जवल भविष्य की तलाश में पधारे हुए सभी युवाओं के अंदर वो सद्बुद्धि के दीप जलाएं, जिससे हमारा समाज एक नई दशा और दिशा में कार्य कर सके। क्योंकि आज के कार्यक्रम में पधारे लोधी समाज के जिला अध्यक्ष महोदय जी, सम्माननीय श्री अनिल प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य जी, बुंदेलखंड प्रमुख श्री राजपूत लोधी सेना सम्माननीय दुष्यंत सिंह जी, बहन प्रियंका सिंह जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। यदि हम आप सभी के घरों से बेटियां और बहुएं घर से बाहर निकली, जो आज तक चौका झाड़ू पोंछा करने में बिजी हुई थी, यदि महिलाओं ने हमारी सहभागिता और कदम से कदम मिलाने में अपनी सहभागिता निभाई, तो वास्तव में समाज को या उस घर परिवार को बड़ी मजबूती प्रदान होती है जब महिलाएं भी हम हमारे घर परिवार के और समाज के विकास में अगली पंक्ति में खड़ी होती हैं। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल युवाओं से एक ही बात कहूँगा कि हमें अपने यदि वजूद को बचाए रखना है तो सर्वप्रथम आप महापुरुषों को पढ़िए, चाहे वो किसी भी जाति को हो। हम महापुरुषों को पढ़ें, पाखंडवाद और अंधविश्वास से नाता तोड़ें, संविधान से हम नाता जोड़ें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल आप यदि अपने जीवन में महापुरुषों की विचारधारा को धारण करते हैं, जो वास्तव में आपको, मैं नाम नहीं लूँगा किसी देवी देवता का, जो शक्ति या ऊर्जा आपको कहीं नहीं प्राप्त होती है, वह केवल आप यदि महापुरुषों को पढ़ते हैं तो आप कितनी ही परेशानी में रहें, कितने ही संकट में रहें, आपको लड़ने की शक्ति मिलती है। और जिस व्यक्ति को लड़ने की शक्ति मिल जाए वो कभी इस जिंदगी में टूट नहीं सकता है। आप महापुरुषों को पढ़िए, अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचिए। आपको किसी दूसरे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पर हमारे जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं वो लोग बात करेंगे। मैं चुने हुए सभी सरपंचों का भी हृदय से सम्मान करता हूँ। इस बगाज माता समिति की यह देन है जिसका प्रकाश इस क्षेत्र में इस प्रकार से फूटा कि हमारे युवा सरपंच बन करके आए, जनपद बन करके आए और जिला पंचायत सदस्य बन करके आए। अब हमें इसको, इस लेवल को और ऊपर बढ़ाना है। हमारे लोग विधायक भी बने, सांसद भी बने, राज्यसभा में सदस्य भी बने। हमें निरंतर अपनी प्रगति को बढ़ाते रहना है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोली महारानी अवंतीबाई लोधी जी की जय, स्वामी ब्रह्मानंद जी की जय। महारानी अवंतीबाई जी को और स्वामी ब्रह्मानंद जी को आप इनको नहीं छोड़िए, ये हमारे आदर्श हैं, हमारे सब कुछ हैं। आप स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को नहीं छोड़िए, आप माननीय उमा भारती जी को नहीं छोड़िए। आपको यदि अपने राजनीतिक जीवन में जो लोग जाना चाहते हैं, आपको यदि अपने राजनीतिक जीवन में सफल बनना है तो आप इनके संघर्षों को पढ़िए, चाहे वो माननीय उमा भारती जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो। क्योंकि हमने देखा है कि हम लगभग अपने लोगों की बुराई करने में भी लग जाते हैं। वास्तव में आज आप देखिए बागेश्वर बाबा जी हैं, उन लोगों को पता है कि ये गलत है, लेकिन वो डंके की चोट पर उसका समर्थन करते हैं कि ये सही है। हमारे अंदर भी भावनाएं होना चाहिए कि हरी सिंह हो, चाहे दुष्यंत जी हो, चाहे अनिल प्रताप सिंह जी हो, चाहे हमारे सरपंच कोई भी व्यक्ति हो, हम उनका सपोर्ट अंततः तक करें कि ये हमारा है, क्योंकि हम भी गलत हो सकते हैं।
होना चाहिए कि हम दूसरों को नजरों में गिर जाए। तो सपोर्ट अपने का इस प्रकार से करिए कि उनका स्तर कहीं नीचे ना हो पाए। बोले भारत माता की जय।